लक्ष्मण बाण सरासन आनो, मारो बाण बिसिक सन मारो। लक्ष्मण बाण, जब भगवान राम समुद्र तट पर गए तो पूछा, समूह से सलाह लिए भगवान राम, तो कहा बाण मारिए, समुद्र को सुखा दीजिए। तो उनके भगवान राम के जो सभी और सारे लोग जो थे, कहा कि नहीं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप समुद्र से का पूजा कीजिए, समुद्र से रास्ता मांगिए, जो हम वह समुद्र आपको रास्ता देंगे। यह बात लक्ष्मण को नहीं अच्छा लगा। लक्ष्मण ने कहा, देव देव आलसी पुकारा। भगवान राम ने कहा कि धैर्य रखो। और भगवान राम 3 दिन तक समुद्र का वंदना करते रहे। लेकिन इस बीच में खुफिया विभाग आज से नहीं है, इंटेलिजेंस विभाग आज से नहीं है। रावण को पहले पता हो गया था भगवान राम समुद्र तट पर आ गए हैं पूरी सेना के साथ। रावण ने 10 मुख से समुद्र का वंदना किया, जलधि उर्वी नदीश, 10 मुख से, और 10 नाम से समुद्र को खुश किया। समुद्र तो मूर्ख था, वह और भगवान राम जब पूजा कर रहे तो वह और उसमें बरबानल उठता रहा। तब 3 दिन तक वह समुद्र ने कोई रास्ता नहीं दिया। तब भगवान राम ने लखनलाल से कहा कि आनो बाण शासन मारो, सोखों बाद विशिष्ट था। तो यह बात हुआ। कल एक वीडियो देखे, एक लड़का था, उसने रामचरितमानस का ही वह पंक्ति को हिंदी और भाषा में था, जो वह बात बता रहे थे, जब तक हम आंदोलन उग्र नहीं होता है तब तक सरकार और सत्ता में बैठा व्यक्ति उस पर नहीं सोचता है। ये गलत बात है। भगवान राम ने, आप दुश्मन की बातों में जाइएगा तो आपका घर टूटेगा, आपका परिवार टूटेगा, आप बर्बाद होइएगा। रावण के बात पर समुद्र ने रास्ता नहीं दिया था, इसलिए भगवान राम को अपना तेज दिखाना पड़ा अपना। इसलिए आज कल तो केंद्र सरकार ने, रक्षा विभाग ने कहा कि CISF में, CRPF में, अर्धसैनिक बलों में भी आरक्षण सेना के जवान को मिलेगा। सेना का जवान, सेना का ये सबसे बड़ा सम्मान है। आज अपने समाज में, आप अपने घर में, परिवार में, समाज में देखिए, सेना का नौकरी करने के बाद, रिटायर करने के बाद कितने लोग बैंक में हैं, और वह गार्ड का नौकरी नहीं करता है, वह क्लर्कियल जॉब करता है, वह PO है। हमारे समाज में हम देखते हैं मोहल्ला में जो कितने लोग सेना का नौकरी करने के बाद आकर के बैंक में, आपको सेना का एक सम्मान आपको मिलेगा, और आपको 60 वर्ष तक आप कहते हैं उससे अधिक दिनों तक आप सरकारी सेवा में रहेंगे, क्योंकि आपका एजुकेशन पर, आपका एजुकेशन के मुताबिक, आपके क्वालिफिकेशन के मुताबिक आपको पद मिलता रहेगा। भारत सरकार का जितना भी और राज्य सरकार का जितना भी कार्यालय है, उसमें आपको कोई भी विभाग, भारत सरकार हो या किसी भी राज्य सरकार का हो, उसमें आपको कोई गो आउट नहीं कर सकता है, आपको प्राथमिकता देगा। और कंपनी की बात तो छोड़िए,
सरकारी विभाग में भारत सरकार के और सभी राज्य सरकारों में और सब जगह आरक्षण ही आरक्षण है सेना के जवान को, सेना को। और ये राष्ट्रभक्ति का है। अगर सेना का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो आपको बहुत दिनों तक नौकरी नहीं हो सकती है। बहुत सारे लोग अब सभी राज्य सरकार में देखिए 35 वर्ष तक है बिहार सरकार में अप्लाई करने का डेट, नौकरी पाने का डेट 35 वर्ष तक। 35 वर्ष तक ये तो 4 साल का नौकरी है। और सभी राज्यों में, उत्तर प्रदेश में क्या है, पूरे भारत में तो यही होगा। राज्य सरकार में सिविल सर्विसेज में है 26 से 28 तक। तो आपके एजुकेशन के मुताबिक आपको पद मिलता रहेगा। और रामचरितमानस का वह पंक्ति, रावण की कुटिलता के कारण समुद्र को ये कष्ट होना पड़ा, ये दुख होगा, और भगवान राम ने अपना तेज दिखा दिए। तो इसीलिए आप किसी के बहकावे में मत आइए। आपका मांग होगा, मांग तभी होगा जब आप जॉब करेंगे। मांग तभी होता है जब आप उस विभाग के आप कर्मचारी होंगे। आप मांग तभी रख सकते हैं जब उसमें आप अनुशासन में बंध जाएंगे। देश में हर विभाग में वैकेंसी तो निकलता ही आता है। आपके क्वालिफिकेशन पर, हमको अगर सेना में नहीं गए, जितना बहाली कहा गया है प्रत्येक वर्ष 50,000, भारत में 28-29 राज्य है, 7 केंद्र शासित प्रदेश है। एक राज्य में कितने, अगर एक साथ बहाल किया भी जाए 50,000 तो एक राज्य में 2,000 भी नहीं पहुँचता है। और वह एक टर्म में तो होता भी नहीं है। एक जिला में 2-4 सिपाही भी, 2-4 भी नहीं मिलेंगे इतनी बड़ी आबादी में। और आपको होगा, आप कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। और सारे ऑप्शन हैं। हम विरोध, 3 चीज़ का विरोध आप नहीं कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय। आप राष्ट्र का विरोध नहीं कर सकते हैं, आप सेना का विरोध नहीं कर सकते हैं, आप अपने धर्म गुरु का अपमान नहीं कर सकते, आप धर्म साहित्य का अपमान नहीं, आप नारी का अपमान नहीं कर सकते हैं। आपके देश के लिए, भारत देश हमारा महान है, हम उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। आपको किसी को भी ये अधिकार नहीं है जो आप सेना के विरुद्ध में कुछ बोले, आप राष्ट्र के विरुद्ध में कुछ बोले, और आप किसी भी धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणी नहीं कर सकते। ये आपको किसी भी तरह का अधिकार नहीं है। आप अपने धर्म का सम्मान कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने राष्ट्र प्रेम को दिखाइए। आपको ऑप्शन दिया है केंद्र सरकार ने, रक्षा विभाग ने, आप ज्वाइन करें, आप अप्लाई करें। आप नहीं करेंगे, एक आदमी बैठे हुए हैं, 1000 एक पद के लिए 1000 आदमी अप्लाई करता है। लेकिन राष्ट्र की क्षति, रावण का वह कुटिलता, रावण को बर्बाद किया। आज सोशल मीडिया पर आप अपने परिवार, माँ बाप से बात करते तो उसका भी डिटेल निकल जाता है। कल मैं ये बताया गया रक्षा विभाग के माध्यम से तो कौन कौन इंस्टीट्यूट के लोगों ने इसको आग में या भ्रम फैलाया, या ये गलत कानून है, ये गलत बात है, और उसी का विरोध में आपको नहीं आना है। तो आप लेकिन किसी के बहकावे में आकर के छात्र, अगर आपके पति, आपके माता पिता, आपके परिजन आपके एजुकेशन पर कितना खर्च करते हैं, और आपको एक से एक ऑप्शन, जितना आपका एजुकेशन होगा उतना बड़ा पद मिलेगा। एक से एक कंपटीशन निकलता है, आप उसमें जाइए। लेकिन सेना में जाते हैं, यह भी आपके लिए एक ऑप्शन है, एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन किसी के बहकावे में आप आइएगा, देश का रेल का या किसी देश की किसी भी संपत्ति का नुकसान होगा तो आप पहला, वह तो सरकार व्यवस्था करेगी, लेकिन आपका व्यक्तिगत आचरण पर एक
प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, जो आपके भविष्य को बर्बाद कर सकता है। आपके भविष्य को बर्बाद कर सकता है। सेना का, भारत सरकार के हर किसी विभाग में एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया जाता है। किसी भी विभाग में आप जाइए नौकरी करने के लिए तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया जाता है। अभी बिहार में बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हुआ था, उसमें उन लोगों जब निकाला गया तो कौन कौन लोग थे, तो सत्ता में बैठे व्यक्ति, सत्ता में जिस प्रकार से अपने लोगों को संरक्षण देकर के बहाली करवाया था, वह व्यक्ति था उसमें लीक करवाने में, और वह जेल भी जा चुका था इसी क्वेश्चन आउट करवाने में। वह व्यक्ति फिर किसी न किसी प्रकार से नौकरी भी कर लिया, जेल भी गया था, अपराध भी पहले भी किया था, जेल भी गया था, लेकिन उस बात को छूट गया। सत्ता में मिला हुआ व्यक्ति, आप जानते हैं सत्ता में बैठा व्यक्ति पक्षपात कितना अच्छा करता है, वह कहने के लिए तो क्या इतना साफ सुथरा तो कहीं भी नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन वह सत्ता में बैठा व्यक्ति उसको लाभ भी दे देता है, लेकिन अंत में वह पकड़ा जाता है। वह बीपीएससी का जो क्वेश्चन लीक हुआ है उसमें बहुत सारे लोग पहले भी ये काम किए थे और आज भी किए थे, आज सत्ता नौकरी कर रहे हैं। आज क्लर्कियल ग्रेड सचिवालय स्तर का निकलता है, उसका वो बीपीएससी से कम्पीट करके आए थे, लेकिन पहले का आचरण इस बार का बीपीएससी का जो क्वेश्चन लीक हुआ उसमें वे पकड़ा गए। इसलिए आप कितना भी चालाकी कीजिएगा, लाख करे चतुराई विधि का लिखा मिटा नहीं जाए। आप मास्क लगा करके अपराध कीजिए या जैसे भी कीजिए, अपराध अगर आप करेंगे तो आज नहीं हो सकता है, 6 महीना के बाद हो, 2 साल के बाद हो, 5 साल के बाद हो, लेकिन आपके चरित्र पर, आपके जीवन पर, आपके ऊपर प्रश्न उठ जाएगा और आपको एक दिन आपको उसको कष्ट को सहना पड़ेगा। इसलिए आपके एजुकेशन पर, आपके मेंटेलिटी पर आपके लिए एक ऑप्शन दिया है सरकार ने, सेना ने और रक्षा विभाग ने। 1000 विभाग है, आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। आपके क्वालिफिकेशन के मुताबिक आप अपना अप्लाई करेंगे। हम नहीं गए, हमने कभी बिहार पुलिस में, कभी किसी विभाग में, सेना में कभी सोचे भी नहीं। हम तो क्लर्कल हैं, हमारे परिवार के सभी कुछ लोग तो गए, दौड़ भी किए सिपाही में दौड़ने के लिए, लेकिन उनको नहीं, लेकिन सभी की सभी क्लर्कल जॉब में तो हैं। आपके लिए ऑप्शन है, ये अनिवार्यता नहीं है। अभी अनिवार्यता जब होगी तब होगी, लेकिन आपको अभी ऑप्शन दिया है केंद्र सरकार ने, जो सेना में भी आप आ सकते हैं। और सेना का नौकरी अगर आप कर लेते हैं, एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट मिलता है, जिसका सम्मान पूरे भारत के टेरिटरी में, पूरे भारत में होता है। उतना बड़ा सम्मान किसी भी विभाग के कर्मचारी को नहीं दिया जाता है। और आपको कोई भी विभाग, देश विदेश की सारी कंपनियां, अगर आप किसी ऑफिस में जाएंगे, सेना का सर्टिफिकेट रहेगा तो कोई गो आउट नहीं कर सकता है। और हर विभाग में आपको आरक्षण ही आरक्षण है, आपकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक आपको जॉब मिलेगा। धन्यवाद।